हेलो फ्रेंड्स, नोटबंदी होने के बाद देश के लिए हम सभी ने घंटों भर लाइन में खड़े थे, लेकिन बीवी के लिए क्या आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं? क्या दिल्ली की कपकपानी सर्दी में भी आपकी आइसक्रीम वक्त से पहले पिघल जाती है? इस वीडियो को अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बना है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बना है क्योंकि आज मैं डॉक्टर अजीज़ बात करूँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। पुरुषों में ये बीमारी कब होता है, क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करें नेचुरली विदाउट एनी केमिकल्स। लड़कियों के सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि पुरुषों में देखा जाता है, मेल्स। इसको हम दो किस्म में बांट लेंगे। एक हो गया आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, जिसको हम लोग ईडी कहते हैं, और एक हो गया प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जो वक्त से पहले सिनेमा हॉल से बाहर निकलना, पूरा फिल्म ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम मेल्स में ज़्यादा होते हैं। एक समीक्षा के दौरान देखा गया है कि 10 में से 9 पुरुषों को ये बीमारी होते हैं, ईडी या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। पहले सेक्स प्रॉब्लम्स अपना जीवन से हटाइए, फिर देखता हूँ कौन माई का लाल है जो आपका देश का विकास होने में रोक सकता है। आधा देश का विकास तो यहीं रुका हुआ है ना। पहले मैं ईडी के बारे में बात करूँगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको ठीक कैसे करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो 18 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में जितने पुरुष हैं उन्हें कभी ना कभी अपने जीवन काल में ये बीमारी हो सकता है या देखा जाता है। ये बीमारी अगर यंग है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर थोड़ा एजेड है तो वो ठीक होने में थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ चीज़ें हैं जो शरीर में कम होने से ये बीमारी होता है, और कुछ चीज़ें हैं शरीर में जो बढ़ जाने से ये बीमारी होता है। तो मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा। एक हो गया ब्लड का सर्कुलेशन, खून का बहाव। ये कम होने से दिक्कत होता है। शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाना या फिर जिंक, इसका कमी हो जाने से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। पुरुषों का हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, वो अगर कम है तो भी ये हो सकता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बी कॉम्प्लेक्स, शरीर में बी कॉम्प्लेक्स का कमी होने से ये दिक्कतें आते हैं। और एक चीज़ जो बढ़ जाता है, अगर आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ है, तनाव, मानसिक तनाव अगर आपका बड़ा हुआ है तो ये दिक्कतें आते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या लिवर का कोई दिक्कत आने से, बढ़ जाने से ये बीमारी होते हैं। आपका कभी ना कभी हो सकता है इंजरी हुआ है जेनिटल्स में, आपका प्राइवेट पार्ट्स में कभी इंजरी हुआ है तो ये दिक्कतें आती हैं। हाइड्रोसील का अगर आपको प्रॉब्लम है तो हो सकता है वेरिकोसील और हार्निया। ये सब बीमारी अगर आपका है तो आपको दिक्कत अब बात करते हैं एक सेंसिटिव टॉपिक जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये बहुत ही सभी को पता है ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन कम है
तो हो सकता है ये आपका फोकस कम है, लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस कम है, आप ध्यान नहीं लगा सकते हैं ज़्यादा। एटीट्यूड का कमी मतलब है ज़िंदगी का नज़रिया, आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देख रहे हैं। बहुत कोई होता है जो ज़िंदगी के पहलुओं को हमेशा छोटी सोच से देखता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऊपर वाले ने ऐसा ज़िंदगी क्यों दिया। सोच बड़ा रखिए, सब अच्छा ही होगा आज नहीं तो कल। और एक होता है स्ट्रेस, ये अगर बड़ा हुआ है आपका लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक ही बात को बहुत ज़्यादा बार बार सोचते रहते हैं, मानसिक तनाव पैदा होता है इससे, तो आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का संभावना होगा, आपका टाइम कम होगा। क्योंकि जब फ्री माइंड में होना चाहिए आप उस वक्त में फ्री माइंड नहीं हो रहे। और एक समस्या होता है वो है डर। आप सोच रहे होंगे डर, मैं तो डरता नहीं हूँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। वो वाला डर नहीं, मैं जिस डर का बात कर रहा हूँ वो है परफॉर्मेंस प्रेशर। जैसे क्रिकेटर्स लोग वो होते हैं, जब क्रिकेट खेलने मैदान में उतरते हैं तो उन्हें बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर धीरे धीरे रन बनते जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर भी आपको दिक्कतें दे सकता है। तो ये डर रहता है कि कैसा होगा, उम्मीद से कम अगर हुआ, बीवी क्या बोलेगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फिर से होगा, फिर झगड़ा होगा, ये सब दिक्कतें, ये सब डर जो है वो अगर बड़ा हुआ है आपके अंदर तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके समाधान के बारे में। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समाधान भी बड़ी हो। मतलब आप इसको लॉजिकली सोचो ना कि प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो ज़रूरी नहीं है ना समाधान भी बड़ी हो। समाधान ईजी भी हो सकता है, समाधान सिंपल भी हो सकता है। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ईजीली फॉलो अप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जो करना है वो है 2 कैप्सूल लेना है रेनेटस नोवा के, 2 कैप्सूल रेनेटस नोवा के शाम के 4 बजे लेना है, ठीक है। और आपको और एक करना है वो है हिमकोलिन जेल। ये मिलता है बाज़ार में, हिमालय कंपनी का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया हिमकोलिन जेल, हिमालय कंपनी का है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको अप्लाई करना है, इसको लगाना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, ये अगर टिप है, ऊपर का पोर्शन है, तो आपको ऊपर का पोर्शन से नीचे के तरफ लगाना है, अप्लाई करना है हिमकोलिन जेल, ठीक है। ये हिमकोलिन जेल, इसको ऊपर का पोर्शन से नीचे की तरफ अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ऐसा वीडियो आपका कभी मिस ना हो। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मैं लड़कियों के सेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, वो भी आप दे सकते हैं कमेंट के सेक्शन में।